हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स इन अकाउंट्स। प्रेफरेंस शेयर का कुछ टॉपिक्स गाइस, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो रह रहे थे। सो आइए गाइस, करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करने जा रहे हैं गाइस। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड से। सो आइए गाइस, रीड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 7.36 of the ICI module, accounting module second. So guys, the question is that Trinity Limited gives you the following information as 31st March 2011. The property, plant and equipments are as follows, and there is a gross block that is 3 lakh rupees, less depreciation 1 lakh rupees, and इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपीस आपके पास अवेलेबल है। इन्वेंट्री दे रखी है आपको 45,000 रुपए की। ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं आपको 25,000 रुपए के। कैश बैलेंसेस दे रखे हैं आपको 50,000 रुपए के। शेयर कैपिटल दे रखी है। शेयर कैपिटल में आपको देख रही है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के अंदर 10% क्या दे रखे हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10 रुपए के, वो हो गए आपके 1 लाख रुपए के। उसके बाद में दे रखा है गाइज आपको 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए के, वो हो गए आपके 9 लाख रुपीज। एंड द इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल इज 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10 रुपए के ईच, जो कितने होते हैं आपके 1 लाख रुपीज। एंड द सेकंड इज 10,000 equity shares at the rate 10 rupees each, that amount is 1 lakh rupees. And the general reserves are as follows. General reserves and surpluses, general reserve दे रखा है आपको 1,20,000 रुपए का। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है आपको 17,000 रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपको 18,500 रुपए का। दैट इज, and the last and final current liabilities and provision is 11,500. So that is the balance sheet of the date of 31st March 2011 guys. आप नोटिस कीजिएगा, ये जो आपको बैलेंस शीट गिवन है इन द बुक, बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है ऑन द डेट 31st मार्च 2011 का आपको क्या है, 11 की गिवन है। बट आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012, the company made a net profit of 35,000 after providing 20% depreciation. 20% depreciation प्रोवाइड कराने के बाद में आपने एक नेट प्रॉफिट कमाया है जो कितना है 35,000 रुपीज है गाइस। ये आपको इन्फॉर्मेशन देने की 31st मार्च 2012, मतलब 31st मार्च 2012 में आपने क्या किया है? नेट प्रॉफिट अर्न किया है रुपीज 35,000 रुपीज, and the depreciation providing, that is 20,000 rupees. Okay guys, that is the amount. आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगर आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है? द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द रिगार्ड्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। देन द फर्स्ट वन इज द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012 वाज पेड। ठीक है भाई, आपने पेड कर दिया तो हमें क्यों दे रखेगा, हमें क्यों दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन? गाइज ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने पेड ही कर दिया है, ठीक है भाई तुमने पेड कर दिया, बट इन्होंने बताया है कि बाई चांस यदि हमने मान लो इन्होंने नहीं बताया होता तो हम पेड कर देते, क्योंकि 1 साल का गाइज आपको पता है 1 साल का ड्यूरेशन हो गया, तो 1 साल के अंदर डिविडेंड देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। बट हाँ, मान सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, नेसेसरी है, क्योंकि अगर ये नहीं दी हुई होती तो शायद हम क्या कर सकते थे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे सकते थे, तो ये गलती हो सकती थी। बट इसने पहले ही दे दिया कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2012 को क्या हो चुका है, पेड अप हो चुका है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एक्सेप्ट कैश एंड कैश बैलेंसेस अदर करंट लायबिलिटीज एज 31st मार्च 2012 was the same as 31st मार्च 2011। जो आपके पास 31st मार्च 2011 को लायबिलिटीज मौजूद थी, करंट लायबिलिटीज आपके पास एंड प्रोविजन जो भी थे, सेम स्टूड हो रहे हैं आपके 31st मार्च 2012 में। मतलब जो आपकी लायबिलिटीज आपकी बुक्स के अंदर दिखा रखी है, आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर आपको लास्ट एंड फाइनल दे रखी है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, दैट इज 11,500 आपको क्या दे रखे हैं गाइस? 11,500 की लायबिलिटीज दे रखी है। ये सेम एज एप्लीकेबल हो जाएगी 31st मार्च 2012 के अंदर। So that is the second information guys. Third information क्या कर रही है? The company redeem the preference shares at a premium of 10%. कंपनी क्या कर रही है? रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स को एट द रेट 10%। ठीक है, एट द रेट 10%, बट वो 10% क्या है? प्रीमियम है।
ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट दे रखा है द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर्स अवेलेबल हैं उनको एक एक बोनस शेयर दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, तो क्यों ना फ्री में शेयर लिया जाए। सो इक्विटी शेयर्स को एक एक बोनस शेयर दे दिया जाएगा, ठीक है, दे देंगे भाई साहब। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट दे रखा है टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट्स फॉर रिडम्पशन द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 90% ऑफ cost on 31st March 2012. You are required to pass the journal entries, necessary journal entries to record the redemptions and issue of bonus shares. Guys, इसने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि आपको जो जनरल एंट्रीज नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है वो रिडम्पशन और आपने जो बोनस दिया है, बोनस इश्यूज किए हैं, बोनस शेयर जो इशू किया है उससे रिलेवेंट क्या देना है आपको एंट्री देनी है। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गाइस हम देख लेते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे गाइस, क्या करेंगे, सबसे पहले ये कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में आप देखेंगे टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिडम्पशन द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रही है, ठीक है। So the meet cash requirements of redemption the company sold investment. Okay guys, investment were sold at 90% of cost 31st March 2012, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या होगी गाइस हमारी, पहली एंट्री होने जा रही है कि हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्व करेंगे, इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। सो बैंक के अंदर हमारे पास पैसे आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो बैंक के अंदर पैसे आएंगे, अब पैसे आएंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर दो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। गाइस कितने पैसे आ रहे हैं अपने पास, अपने पास आ रहे हैं गाइस इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 90% ऑफ कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट दे रखी है ना उसका 90%। आप देखिए बैलेंस शीट में आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखा है और इसका मैं 90% यदि करता हूँ तो वो हो गया 90,000 रुपीज। तो मतलब इतने पैसे मेरे बैंक में आ रहे हैं, ठीक है भाई साहब, मैंने ये बैंक में डाल दिए। अब मेरा इन्वेस्टमेंट तो था 1 लाख रुपए का, बट मुझे मिल रहे क्या है 90,000 ही है, ठीक है। था मेरा 1 लाख रुपए का पर मिल रहा मुझे 90,000 ही, ठीक है। तो मुझे क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कोई भी चीज यदि अपनी एसेट 1 लाख रुपए की है और आप उनको मिल रही उसके बजाय 90,000 हुई तो आपको लॉस हो गया, जस्ट लॉस हो गया 10,000 रुपीज का। सो इसके अंदर मैं सेकंड P&L में चार्ज करूंगा ये अमाउंट जो है P&L अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज 1 लाख रुपीज। So guys that is the entry number 1। आपके पास क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं आपके, तो बैंक का अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज 1 लाख रुपीस। सो गाइस ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद में हम बात करेंगे गाइस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 10%। आइए गाइस बात करते हैं, सेकंड एंट्री से स्टार्ट करते हैं। इस एंट्री को नोट कर लीजिएगा गाइस, आप वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। सो द सेकंड एंट्री इज द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम पे क्या कर रही है कंपनी, रिडम्पशन कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स का। सो आइए गाइस रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। वैसे तो कोई इशू तो करवाना ही नहीं है तो ठीक है, डायरेक्ट रिडम्पशन कर देते हैं। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, रिडम्पशन की बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं गाइस 10%, सॉरी 10,000 10% redeemable preference shares, 10% redeemable preference shares। कैपिटल काम डेबिट। अब प्रीमियम दे रहे हैं अपन इस पे कितने का, 10%, तो प्रीमियम भी हम क्या कर देंगे यहीं से
on redemption of preference shares, debit to preference, कितना दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर्स 10%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सो गाइस किया क्या है हमने, अमाउंट कितना था 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1 लाख रुपीज। ओके सो अमाउंट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हो गया हमारा। ये तो 1 लाख रुपीज हम क्या देंगे उन्हें, कैपिटल देंगे, उनकी जो भी कैपिटल है वो हम पे कर देंगे, प्लस इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं 10% क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। सो गाइस 1 लाख का 10% होता है हमारा 10,000 रुपीज। सो नेट अमाउंट हम कितना देंगे शेयर होल्डर्स को, 1,10,000 रुपीज। ओके गाइस दैट इज द एंट्री नंबर सेकंड, दैट इज 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। कैपिटल को हम डेबिट करें गाइस, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बट हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है तो हम डेबिट करते हैं, अमाउंट है आपका 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज आपको दे रहे हैं, जो आपको अमाउंट देना है जो एट पार वैल्यू है वो आपने दिया। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स को आपने क्या दिया है, प्रीमियम, रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया है। सो आपका प्रीमियम है 10% रुपीज। सो आपका ये जो 10% है वो क्या हो जाएगा, आपका नेट अमाउंट का क्या हो जाएगा, एट पार वैल्यू जो भी आप दे रहे हैं उसका 10% होगा, दैट इज 10,000 रुपीज गाइस। उसके बाद में आप क्या कर देंगे, ये पूरा होल अमाउंट क्या कर देंगे, पे कर देंगे, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पे नहीं किया है आपने, ड्यू की है ये एंट्री, फिलहाल ड्यू करिए, अब क्या करेंगे आप पे करेंगे। ठीक है तो दैट इज द एंट्री नंबर सेकंड। अब हम क्या कर देते हैं गाइस, यहीं पे कर देते हैं पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 1,10,000। ओके गाइस दैट इज एंट्री नंबर थर्ड। सो गाइस इसके बाद में हमारे पास जो है फोर्थ पॉइंट दे रखा है गाइस, द कंपनी इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर द इक्विटी शेयर्स 30 held on 31st March 2012। सो आइए गाइस इस पॉइंट को भी नोटिस करते हैं। So guys, fourth point दे रखा है, the company issued bonus shares in the ratio of the 1 share of every equity shares held on 31st March 2012। 2012 को जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर्स मौजूद हैं उनको क्या देना है, आपको एक एक बोनस शेयर्स देना है। ठीक है भाई दे देते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स के, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं गाइस। सबसे पहले वर्किंग नोट आपको जरूरी है, आपको एग्जाम में वर्किंग नोट का रेफरेंस देके आना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट के आपको पता है ऑब्वियसली मार्क्स होते हैं। सो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालेंगे पहले, बट वैसे कि आपको दिख रहा है कि कितने हैं आपके पास इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने हैं गाइस आपके पास, इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं गाइस 10,000 रुपीज के दे रखे हैं, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग नोट तो बनाना ही है। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इशूड हो रहे हैं। सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स दैट इज 10,000 आपको एक एक बोनस शेयर देना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बोनस शेयर, 1 बोनस शेयर देना है गाइस। सो दैट इज 10,000 बोनस शेयर्स, 10,000 बोनस शेयर्स आपको देना कितना है, एट पार वैल्यू दैट इज 10 रुपीज। सो 10,000 बोनस शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज क्या देना है आपको गाइस, देना है एज ए बोनस शेयर आप दे रहे हैं, तो बोनस शेयर दे रहे हैं तो इसको 1 लाख रुपीज को क्या करना है आपको रिटर्न करना है।
अभी आप करेंगे कहाँ से गाइस, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो आइए गाइस इसकी एंट्री बनाते हैं। ना ना ना, इसकी एंट्री क्या होगी गाइस, देखते हैं। तो आपके पास गाइस जनरल रिजर्व दे रखे हैं, बेसिकली जनरल रिजर्व दे रखे हैं। और ये क्या कह रहा है, हाँ ये जनरल रिजर्व आपको दे रखे हैं गाइस। जनरल रिजर्व में से आप क्या करेंगे, प्रोविजन मेंटेन करेंगे सबसे पहले सीआरआर। उसके बाद में आप क्या करेंगे गाइस, ये अवेलेबल अमाउंट क्या कर देंगे, अमाउंट दे देंगे, ठीक है। सो हमारे पास अमाउंट है नहीं इनको क्या करने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए। सो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व तो हमें दे रखा है। सो एंट्री नंबर 4, जनरल रिजर्व में से हम क्या निकालेंगे, पैसा निकालेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर क्रिएट करेंगे गाइस। सीआरआर एक रिजर्व होता है जो बेसिकली बोनस शेयर्स के लिए होता है। सो यदि आप कभी भी क्या करना चाहते हैं, बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर मेंटेन। यदि आपके पहले से मेंटेन है तो ठीक है, नहीं मेंटेन है तो आपको जो फ्री रिजर्व्स आपके पास दे रखे हैं उससे पहले, उसमें से सबसे पहले आपको सीआरआर कैश रिडम्पशन रिजर्व क्या करना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सॉरी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं बोनस शेयर्स। सो आइए गाइस हमने क्या कर दिया है, सीआरआर क्रिएट कर दिया है। अब क्या करते हैं, इशू करते हैं। सो अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है गाइस, हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है बेसिकली 1 लाख रुपीस, ठीक है। 1 लाख रुपीस हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं। 1 लाख रुपीस हमने क्या निकाल लिया है, सीआरआर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री क्या होगी, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट दैट इज 1 लाख रुपीस। ओके गाइस, ये क्या करेंगे, हम अनाउंसमेंट करेंगे बेसिकली। अनाउंसमेंट गाइस, जब भी बोनस शेयर दिया जाता है उससे पहले क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है। सो हमने ये क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है कि हम जो रिजर्व दे रखा है उसे हम बोनस शेयर्स में क्या करने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट that is 1 lakh rupees. Okay guys, that is the sixth entry which we have just discussed. So the question is completed yet, and all the necessary journal entries are should be passed. So guys, इसके अंदर ये दे रखा है बेसिकली आपको जो प्रोविजन प्रोवाइडेड है, हमने क्या किया था लास्ट में, जनरल रिजर्व मेंटेन किया था गाइस। इसके अंदर एक एंट्री और आपकी बाकी रह गई है, वो हम और कर देते हैं। जो भी आपने गाइस क्या किया था, मतलब जो आपने रिडम्पशन किया था वो प्रीमियम पे किया था गाइस, एट द रेट ऑफ 10% आपने किया था। जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया था वो आपने प्रीमियम पे किया था। सो प्रीमियम क्या होता है गाइस, एज ए लॉस होता है कंपनी के लिए। तो लॉस जो होता है उसको कंपनी को क्या करना पड़ता है, फ्री रिजर्व जो दे रखे हैं उसमें से राइट ऑफ करना पड़ता है। फ्री रिजर्व हमारे पास क्या है गाइस, जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व में से हम क्या कर देते हैं, उस लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं गाइस। ये एंट्री नंबर हमारी 7th हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू premium on redemption of preference share. So premium on redemption of preference shares account, that is amount आपके पास 10,000 रुपीज था गाइस, ये आपकी नेट एंट्री हो जाएगी। So that is the question number 3 guys. I hope all you understand. So thank you all, thank you very much guys. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड ऑफ एग्जाम। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।